चलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शब्द इंडिपेंडेंस के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से कितने शब्दों में शब्द पी से प्रारंभ होते हैं? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो कर्मच्य और संचय से संबंधित है। तो देखो यहाँ हमारे पास यदि कुल n अक्षर दिए गए हैं तो उससे बनने वाले जो विन्यासों की संख्या वो होती है फैक्टोरियल n बटा में। यदि एक अक्षर की पुनरावृत्ति p बार हो रही है तो फैक्टोरियल p, दूसरे अक्षर की पुनरावृत्ति q बार हो रही है तो फैक्टोरियल q, और तीसरे अक्षर की पुनरावृत्ति जैसे r बार हो रही है तो फैक्टोरियल r। तो ये हमारे कुल विन्यास होते हैं। तो फैक्टोरियल n है वो हमारा होता है n गुणा n-1 गुणा n-2, इस तरह गुणा में पद चलते हुए 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो अब हमारे प्रश्न में जो हमें शब्द दिया गया है वो है INDEPENDENCE। तो यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास है इसमें जो n है वो हमारा 3 बार है, d है वो हमारा 2 बार है, और जो हमारा e है वो 4 बार है। और जो n का मान है वो हमारे पास हो जाएगा 12, क्योंकि हमारे पास 12 अक्षर है। तो देखो कुल शब्द यहाँ से जो बनेंगे, जो इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से बनेंगे, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 12 बटा में, क्योंकि n का मान 12 है। देखो हमारा जो n है वो 3 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 3, गुणा में हमारा जो d है वो 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, गुणा में हमारा e है वो 4 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 4। तो इसको देखो फैक्टोरियल 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुणा 1 गुणा में 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ 2 से हमारा 2 कट जाएगा, इस 2 से ये कटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारे पास आ चुका है 6 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5। अब देखो इन पदों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,63,200। अब देखो हमारे प्रश्न में आगे क्या गया, वो शब्द बताने हैं जो पी से प्रारंभ होते हैं। तो देखो प्रथम अक्षर है वो हमें दे चुके हैं कि जो कि हमारा पी होगा। तो अब देखो हमारे पास कुल 12 थे जिसमें से प्रथम पी है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अक्षर और बच गए हैं। तो अब हमें इन 11 अक्षरों को भरना है, और हमारे पास अक्षर भी 11 ही होंगे क्योंकि एक पी तो आ चुका है। तो देखो यदि शब्द पी से प्रारंभ हो तो कुल शब्द जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के अक्षरों से बनेंगे। तो देखो भाई अब हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 11, क्योंकि n का मान अब 11 रहेगा, क्योंकि एक अक्षर है वो p है वो पहले आ चुका है। बटा में हमारे पास जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे हमारे पास है n है वो 3 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 3, d है वो 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, और e है वो 4 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 4। अब इसको हम हल करेंगे, फैक्टोरियल 11 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटा में हमारे पास है फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, गुणा में फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणा 1, गुणा फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई 3 से काटेंगे 3 एकम 3, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 2 से हमारा 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बच गया 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 5। तो देखो अब इन पदों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,38,600। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।